बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दांतों की हिफाजत के बारे में और उनकी सफाई के बारे में। आज मैं आपको एक बेहतरीन वक्त बताऊंगा कि आपने दांतों की सफाई किस वक्त करनी है, जिससे आपको आइडिया होगा। मैं आपको तफसील से अच्छे से बताऊंगा कि आपको कब और क्यों करनी है, ताकि हमारे जो है वो दांत साफ़ सुथरे रहें और तमाम की तमाम बीमारियों से दूर रहें। ठीक है? दाँत साफ़ खाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि खूबसूरती और खुद-एतमादी का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। लेकिन अफ़सोस ज़्यादातर लोग दाँतों की सफाई को नज़रअंदाज़ करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ मसाइल जन्म लेते हैं। जैसे अगर मैं सबसे बड़ी मसले की बात करूँ तो वो दाँतों का पीला होना होता है। या आमतौर पर चाय, कॉफ़ी या सिगरेट नोशी की वजह से होता है। तो आपने इसका हल यही है कि आपने दिन में 1 मरतबा जो है लाज़मी बुर्श करना है, और आप हार्ड जो बुर्श होता है ना, उसका इस्तेमाल करें। और 1 मरतबा जो है हफ़्ते में आप बेकिंग सोडा या लीमों का रस मिलाकर आपस में हफ़्ते में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन करना भी चाहते हैं, तो आप केला, नमक और जो है पेस्ट आपस में मिलाकर, इसका पेस्ट बनाकर जो है उसको आप दाँत साफ़ करें। आपके दाँत भी मज़बूत होंगे और आपका ये पीलापन जो है दाँतों का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं दूसरे मसले की बात करूँ, जो सबसे बड़ा मसला होता है वो मसूड़ों से खून आता है। ये जो है हमारे मसूड़ों की बीमारी होती है, और ये विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। इस सूरत में आपने हार्ड बुर्श इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि नरम बुर्श इस्तेमाल करना है, और नमक मिले नीम गर्म पानी से कुल्ली करें, ताकि तकलीफ़ भी ना हो। और विटामिन सी जो है वो इस्तेमाल करें। विटामिन सी से भरपूर जो फल हैं, जो थोड़े से खट्टे होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, माल्टा है, किन्नू है, इस तरह के फल वगैरह भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे विटामिन सी की कमी पूरी होगी और खून आना बंद हो जाएगा। तीसरा बड़ा मसला जो है वो हर छोटे-बड़ों में होता है, जिसे हम दाँतों में कीड़ा लगना कहते हैं, या जिसे कैविटी कहते हैं। ये जो है ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें, ज़्यादा मीठा खाने से दाँतों को ख़राब करते हैं, और फिर उसमें कैविटी बन जाती है, या दाँतों में कीड़ा लग जाता है, या खोड़ पैदा हो जाती है। तो इसके मसले के हल के लिए यही है कि आप हर खाने के बाद लाज़मी कुल्ली करें, दाँतों को अच्छे से साफ़ करें। दिन में जो है कम से कम जो है आप 1 मरतबा जो है लाज़मी बुर्श करें, अच्छे टूथपेस्ट के साथ। और इसके साथ मैं आपको कहूँगा कि ज़रूरी हदायत में कि हर 6 महीने के बाद अपने डॉक्टर से दाँतों का चेकअप ज़रूर करवाएँ। ज़्यादा ठंडा और गर्म चीज़ें इस्तेमाल ना करें अगर आपको तकलीफ़ हो रही है। और अगर आपके दाँत ख़राब हैं, या उनके ऊपर कैविटीज़ या किसी भी किस्म का स्टेन वग़ैरह लगा हुआ है, तो डॉक्टर के पास जाके आप अपनी स्केलिंग स्केलिंग कहते हैं, दाँतों की सफाई करवा लें। अच्छा, जैसे मैंने कि वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मैं आपको बेहतरीन वक़्त बताऊँगा कि आपने पेस्ट कब करना है। आपने हमेशा रात को सोने से पहले आपने बुर्श करना है। जब आप सोने लगें, कोई चीज़ अब आपने नहीं खानी है। उससे क्या फ़ायदा होगा, देखें कि आपने रात को बुर्श करके सोएँ, और सारी रात जो है आपका मुँह कुछ भी नहीं खाएगा, तो वो दाँत आपके साफ-सुथरे रहेंगे, ठीक है? लेकिन हम लोगों की क्या रूटीन होती है, हम लोग सुबह उठकर दाँत साफ़ करते हैं, दिन भर खाना खाते हैं, तो वो सारी की सारा जो गंद है हमारे दाँतों में लगा रहता है। रात को हम ब्रश नहीं करते हैं, वो वाला खाने का जो टाइम और गंद है वो अगली सुबह तक, मतलब आपके पूरे 24 घंटे तक वो दाँतों का गंद लगा रहता है, और सुबह में हम लोग पेस्ट करते हैं। लेकिन उसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आप रात को करेंगे तो सुबह तक आपके दाँत बिल्कुल साफ़ रहेंगे 12 घंटे के लिए। जो सुबह से लेकर शाम तक के 12 घंटे हैं, उसमें आपके जो गंद लगा हुआ है दाँतों में, उससे आपके दाँत साफ़ हो जाएँगे। मतलब कि गंद को रहने के लिए अगर आप सुबह में पेस्ट करते हैं, तो 24 घंटे आपके दाँतों में रहेगा। लेकिन अगर आप रात को करते हैं, तो उनको सिर्फ़ टाइम 12 घंटे मिलेगा। तो कम से कम आधा जो है वक़्त आप उसको कम देंगे दाँतों के अंदर गंद को जमा रहने के। तो इसलिए रात को सोने से पहले आपने लाज़मी ब्रश करना है, अच्छे से करना है। आपने इस तरीके से ब्रश को अच्छे से करना है, इस साइड पर करना है, और अपने अंदर वाली साइड पर करना है, यहाँ नीचे वाली साइड पर इस तरह खड़ा ब्रश करना है। तो इंशाल्लाह देखिएगा आपके दाँत साफ़ भी रहेंगे, और ये जो कैविटीज़ हैं और ये मसूड़ों की जो है विटामिन सी की कमी की वजह से जो मसले मसाइल पैदा होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएँगे। तो आपके दाँत भी साफ़ होंगे, आप खुद पुरएतमाद भी होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।